हेलो हमारे प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब चीज़ आपके कंट्रोल में होगा और चीज़ें आप लोग अच्छे से सीख पा रहे होंगे। तो चलिए, आज का जो टॉपिक होने वाला है हमारा, वो होने वाला है ट्रांजैक्शन के ऊपर और एसिड प्रॉपर्टी के ऊपर। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा और चीज़ों को सीखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जब हम चीज़ों को सीखने का प्रयास करते हैं तो आप मेरा विश्वास मानिए, हम चीज़ें बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। तो चलिए, उससे पहले हम बता दें आप लोगों की, इससे पिछला जो लेक्चर था हमारा वो था नॉर्मलाइजेशन पे, और कहे तो फंक्शनल डिपेंडेंसी पे था। तो अगर आप लोगों को लगता है कि इस टॉपिक में थोड़ा सा भी दिक्कत है, तो आप लोग जाइए लेक्चर नंबर 12 को देखिए और चीजों को समझने का प्रयास करिए। तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और समझते हैं कि ट्रांजेक्शन और एसिड प्रॉपर्टी क्या होता है। हाँ, तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, अब हम समझते हैं कि ट्रांजेक्शन क्या होता है। तो देखिए, आप सीधे सीधे समझिए, आप तो गूगल पे, फोन पे या पेटीएम वगैरह यूज करते ही होंगे। तो वहीं से आप समझिए, मान के चलिए कि आपने अपने दोस्त को मतलब 1,000 रुपया भेजे। तो अगर मान के चलिए कि आपने गलत यूपीआई मतलब पिन एंटर किया, तो क्या होगा, पेमेंट फेल हो जाएगा। वहीं अगर आपने अगर सही पिन डाला तो क्या होगा, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। तो यही क्या होता है, ट्रांजेक्शन होता है। या तो ट्रांजेक्शन पूरी तरीका से मतलब सक्सेसफुल हो जाएगा, या फिर पूरी तरीका से कैंसिल हो जाएगा। जब आप गलत यूपीआई पिन डालिएगा तो क्या होगा, ट्रांजेक्शन फेल हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें आप सही सही पिन डालिएगा तो क्या होगा, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। तो यही हमारा क्या होता है, ट्रांजेक्शन होता है। तो वही चीज है यहाँ पे, ट्रांजेक्शन डेटाबेस में कहे तो ऑपरेशंस का एक ग्रुप होता है, जो क्या करता है, या तो ट्रांजेक्शन पूरी तरीका से सक्सेसफुल करता है, या फिर कहे तो ट्रांजेक्शन पूरी तरीका से कैंसिल करने का काम करता है। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि एसिड प्रॉपर्टी क्या होता है। हाँ, तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, अब हम समझते हैं कि एसिड प्रॉपर्टी क्या होता है। तो देखिए, ट्रांजेक्शन के 4 प्रॉपर्टीज होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, एसिड प्रॉपर्टी बोलते हैं। ए का मतलब क्या हो गया, एटोमिसिटी। वहीं अगर हम बात करें सी की, तो देखिए सी का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंसी। वहीं आई की बात करें तो आइसोलेशन। वहीं डी की बात करें तो ड्यूरेबिलिटी। आई होप कि आप हमारी बात को समझ रहे होंगे। हाँ, तो देखिए, आप समझिए कि एटोमिसिटी का मतलब क्या होता है। तो देखिए, सीधे सीधे आप समझिए, या तो ट्रांजैक्शन पूरा होगा या तो कुछ नहीं होगा। इसका कहने का मतलब ये हो गया, देखिए यहाँ पे एग्जांपल हमने दिखा रखा आपको, इफ मनी डेबिट बट नॉट क्रेडिट। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आपने किसी को पैसा भेजा और पैसा नहीं गया, तो वो क्या हुआ, ट्रांजेक्शन फेल हो गया। तो मतलब फेल हो गया तो क्या होगा कि अगर बाई चांस कि आपके अकाउंट से कभी कभी पैसा भेजते हैं तो कट भी जाता है, तो क्या होता है कि कुछ देर बाद 24 आवर के अंदर वो पैसा आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक आ जाता है। तो यही हमारा क्या होता है, एटोमेसिटी का मतलब यही होता है, या तो ट्रांजैक्शन पूरा होगा या तो फेल हो जाएगा। क्या आप समझते हैं कि कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है। तो देखिए, आप सीधे सीधे समझिए कि अगर आपको किसी को 1,000 रुपया भेजना है, तो देखिए आपको भेजना है तो आपको मतलब एंटर सही करना होगा, कि अमाउंट सही लिखना होगा कि हमें 1,000 ही भेजना है। या तो आप ये नहीं कर दीजिएगा वहाँ पे 1,500 लिख दीजिएगा। 1,500 लिखिएगा तो क्या होगा, 1,500 रुपये दूसरे के अकाउंट में चला जाएगा। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी का मतलब यही होता है कि आपको 1,000 भेजना है, तो अब वहाँ पे मतलब अमाउंट की जगह पे 1,000 ऐड करना है, और पिन सही सही मतलब एंटर करना है। ये नहीं कि गलत यूपीआई डालिएगा तो पेमेंट ही फेल हो जाएगा। तो ये कंसिस्टेंसी के अंदर नहीं आता है। तो कंसिस्टेंसी का मतलब यही होता है कि आप डेटा को सही सही मतलब रखें। यही हमारा क्या होता है, कंसिस्टेंसी होता है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गया होगा। हाँ, तो हमारे प्यारे साथियों, चलिए अब हम समझते हैं कि आइसोलेशन क्या होता है। तो देखिए, आप सीधे सीधे समझिए कि आइसोलेशन का मतलब क्या होता है। कि देखिए, एक ही टाइम पे हम मतलब मल्टीपल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि आप एक टाइम में आप भी मतलब अपने दोस्त को पैसा भेज सकते हैं, आपका दूसरा दोस्त भी उसी टाइम में उसी दोस्त को पैसा भेज सकता है। तो यही होता है कि मतलब एक टाइम में आप मल्टीपल ट्रांजेक्शन को कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक ट्रांजेक्शन दूसरे ट्रांजेक्शन को डिस्टर्ब नहीं करेगा, उसे कोई नहीं करेगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोलेशन बोलते हैं। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। हाँ, तो चलिए, अब देखिए, आप समझते हैं कि ड्यूरेबिलिटी क्या होता है। तो देखिए, ड्यूरेबिलिटी कहने का मतलब सीधे सीधे आप समझिए कि एक बार आपने पैसा भेजते टाइम एक बार आपने यूपीआई पिन दबा दिया, तो आप चाह के भी उस चीज को नहीं रोक पाएंगे। वो पैसा कंप्लीट होके ही मानेगा, कहेगा कि नहीं भैया, हमें एक्सेस मिल गया है। आपने जैसे ही यूपीआई पिन दबाइएगा, 1 से 2 सेकंड के अंदर पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो यही होता है कमिट के बाद परमानेंट। मतलब आपने एक बार कमिट कर दिया तो वो परमानेंट सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन होगा। तो यही हमारा क्या होता है, ड्यूरेबिलिटी होता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि
ट्रांजेक्शन के जो 4 प्रॉपर्टीज होते हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज जिसको हम बोलते हैं, वो क्या होता है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ, तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, एक बार फिर से समझ लेते हैं कि एटोमिसिटी क्या होता है। तो देखिए, एटोमिसिटी का मतलब सीधे सीधे समझिए, या तो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट होगा या तो फेल हो जाएगा। वहीं अगर हम कंसिस्टेंसी की बात करें तो उसमें क्या होगा, इसमें हमें वैलिडेशन स्टेज को मेंटेन करके रखना होगा, सारी चीजें सही देना होगा, ट्रांजेक्शन मतलब सक्सेसफुल हो इसके लिए। वहीं अगर हम आइसोलेशन की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है कि इसमें कोई दूसरा ट्रांजेक्शन जो है वो इंटरफेयर नहीं करता है। वहीं अगर हम ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो ये क्या होता है, अगर एक बार आपने कमिट कर दिया तो वो सक्सेसफुली होके ही रहेगा। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि ट्रांजेक्शन स्टेट क्या होता है। हाँ, तो हमारे प्यारे साथियों, चलिए अब हम समझते हैं कि ट्रांजेक्शन स्टेट कैसे वर्क करता है। तो देखिए, आप सीधे सीधे समझिए, कोई भी ट्रांजेक्शन को हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक्टिव करते हैं। तो जैसे ही ट्रांजेक्शन को हमने एक्टिव स्टेट में लाया, उसके बाद क्या, अगर देखिए कोई भी एरर होगा तो क्या होगा, फेल हो जाएगा ट्रांजेक्शन। उसके बाद वो क्या होगा, रोल बैक होकर फिर ट्रांजेक्शन क्या होगा, अबॉर्ट हो जाएगा। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। वहीं अगर ट्रांजेक्शन मतलब एक्टिव स्टेट रीड और राइट करने के बाद ऑपरेशन अगर सही रहा तो क्या होगा, पार्शियल कमिटेड स्टेट में जाएगा और उसके बाद कमिटेड स्टेट में वो अपने आप पहुंच जाएगा। तो यही हमारा क्या होता है, ट्रांजेक्शन स्टेट होता है। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और समझते हैं कि पार्शियल स्टेट क्या होता है, एक्टिव स्टेट क्या होता है। वन बाय वन इन सारी चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। हाँ, तो हमारे प्यारे साथियों, चलिए अब हम समझते हैं कि एक्टिव स्टेट क्या होता है। तो देखिए, आप सीधे सीधे समझिए, एक्टिव स्टेट का मतलब ये होता है कि जहां से हमारा ट्रांजेक्शन स्टार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव स्टेट बोलते हैं। वहीं अगर हम बात करें पार्शियल कमिटेड की, तो देखिए पार्शियल कमिटेड का मतलब क्या होता है कि लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट बट नॉट एट सेव परमानेंटली। ये क्या होता है कि अगर मतलब ट्रांजेक्शन सही सही मतलब हो रहा है तो ये क्या करेगा, एग्जीक्यूट करने का काम करेगा, ना कि परमानेंट सेव करने का काम करता है। आई होप कि आप हमारी बात को समझ रहे होंगे। वहीं अगर हम बात करें कमिटेड की, तो यहाँ पे क्या होता है कमिटेड में, यहाँ पे ट्रांजेक्शन कंप्लीट सक्सेसफुली करने का काम करता है। कौन करता है, वो कमिटेड करता है। वहीं अगर हम बात करें फेल की, तो यहाँ पे कोई भी अगर एरर आ जाता है ट्रांजेक्शन में तो वो क्या होगा, वहीं पे वो ट्रांजेक्शन फेल हो जाएगा। अबॉर्ट का मतलब क्या हुआ, ट्रांजेक्शन रोल बैक। मतलब अगर हमारे पास कोई एरर है तो क्या होगा, ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिक रोल बैक हो जाएगा। तो यही हमारा होता है ट्रांजेक्शन स्टेट। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और चीजों को समझते हैं। तो हमारे प्यारे साथियों, चलिए अब हम समझते हैं कि ट्रांजेक्शन फॉलो कैसे करता है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि एक्टिव होता है, उसके बाद पार्शियल कमिटेड होता है, उसके बाद कमिटेड होता है। अगर उसमें कोई भी एरर हो तो क्या होता है, एक्टिव होगा, उसके बाद फेल हो जाएगा, उसके बाद अबॉर्ट हो जाएगा। जैसे ही अबॉर्ट होगा तो अबॉर्ट होने के बाद क्या होगा, रोल बैक होगा। फिर से वहां पे हम चीजों को सही करके फिर से हम उसे एक्टिव स्टेट में लाके कंप्लीट करने का काम करेंगे। तो ऐसे ही हमारा क्या करता है, ट्रांजेक्शन फॉलो करता है। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। हाँ, तो हमारे प्यारे साथियों, चलिए अब हम समझते हैं कि कमिट और रोल बैक क्या होता है। तो देखिए, कमिट का मतलब क्या होता है कि आपने कभी कभी मतलब मूवी वगैरह में सुने होंगे कि एक कालिया अगर एक बार हमने कमिट कर दिया तो कर दिया। तो वही चीज है यहाँ पे कमिट, कि यहाँ पे अगर एक बार आपने यूपीआई पिन दबा के अगर यस क्लिक कर दिया तो वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होके ही रहेगा। तो वही होता है हमारा क्या, कमिट होता है। क्या करता है ये, सेव ट्रांजेक्शन परमानेंटली, मतलब ट्रांजेक्शन को ये परमानेंटली सेव करता है। तो यही हमारा क्या होता है, कमिट होता है। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। यही एक बार करने के बाद क्या होता है कि इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते, कैन नॉट अनडू। तो चलिए अब हम समझते हैं कि रोल बैक क्या होता है। हाँ, तो देखिए रोल बैक क्या होता है ये समझते हैं। तो देखिए, रोल बैक कहने का मतलब सीधे सीधे ये होता है कि मान के चलिए कि हमारा ट्रांजेक्शन फेल हो गया, तो वो मतलब ऑटोमेटिक कहाँ चला जाएगा, एक्टिव स्टेट के पास चला जाएगा। एक्टिव स्टेट कहने का मतलब ये हुआ कि जहाँ से हमारा ट्रांजेक्शन स्टार्ट होता है वहां चला जाता है। तो उसमें जहाँ पे हमने कुछ गलतियां की मतलब किए होते हैं, उसको सही करके फिर से हम क्या करते हैं, एक्टिव स्टेट में लाके फिर उसको मतलब ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल करने का काम करते हैं। तो यही हमारा क्या होता है, रोल बैक होता है, जो क्या करता है, अगर कहीं भी हमारा गलती है तो उस चीज को सुधारने का हमें मौका देता है। यही चीज हमारा क्या होता है, रोल बैक होता है, जिसको हम चेंज कर सकते हैं, चेंज करके फिर से उसको सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो यही हमारा क्या होता है, रोल बैक होता है। वहीं अगर हम बात करें सेव पॉइंट की, तो देखिए सेव पॉइंट क्या होता है, ये ट्रांजेक्शन के अंदर चेक पॉइंट क्रिएट करने का काम करता है। ये कौन करता है, सेव पॉइंट करता है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि सेव पॉइंट क्या करता है, वो
ट्रांजैक्शन के अंदर चेक पॉइंट क्रिएट करने का काम करता है। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। हाँ, तो चलिए हमारे प्यारे साथियों एक बार एग्जांपल से समझ लेते हैं फिर से ट्रांजैक्शन को। तो देखिए सबसे पहले एसक्यूएल में हम कैसे इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हमने एक अकाउंट को अपडेट किया है, तो देखिए क्या कैसे अपडेट करेंगे। पहले हमने अपडेट किया है, उसके बाद अकाउंट किया है, और उसके बाद देखिए क्या किया, सेट बैलेंस इक्वल्स टू बैलेंस माइनस 1000। मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 1000 रुपया विड्रॉल करने का काम कर रहे हैं अपने अकाउंट से। तो यहाँ पे हम कहाँ से कर रहे हैं, अकाउंट नंबर से कर रहे हैं। तो देखिए जहाँ पे अकाउंट नंबर क्या है हमारा 101 है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि यहाँ से हमारा 1000 रुपीज ऑटोमेटिक कट जाएगा हमारे अकाउंट से। वहीं पे देखिए दूसरा बार हमने क्या किया है कि अपडेट अकाउंट, उसके बाद सेट बैलेंस किया है, बैलेंस प्लस 1000। यहाँ पे हमने क्या किया है, 1000 रुपया डिपोजिट करने का काम किया है। कहाँ पे, अकाउंट नंबर 2 में। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, कमिट कर दिया है। अगर इसमें देखिए उसके बाद अगर कमिट कर दिया तो क्या होगा हमारा, मतलब हमारे अकाउंट में अगर बैलेंस होगा तो 1000 रुपये माइनस हो जाएगा, और बैलेंस नहीं भी होगा तो ऐड तो हम वैसे भी कर सकते हैं। तो उसके बाद देखिए अगर ट्रांजेक्शन में कोई भी एरर होगा तो फिर क्या होगा हमारा, वो रोल बैक हो जाएगा। तो यही हमारा होता है, क्या होता है, ट्रांजेक्शन होता है। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गया हो कि ट्रांजेक्शन क्या होता है। हाँ, तो चलिए हमारे प्यारे साथियों एक बार समझ लेते हैं कि ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट का एडवांटेज क्या क्या होता है। तो ये देखिए क्या करता है, मल्टी यूजर इन्वायरमेंट को सपोर्ट करने का काम करता है। वहीं अगर हम कहें तो रिलायबिलिटी इंश्योर करने का भी काम करता है। ये सब हमारा क्या है, एडवांटेज है किसका, ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट का। हाँ, तो देखिए इसका डिसएडवांटेज क्या क्या होता है। तो देखिए इसमें लॉग इन सिस्टम होता है। क्यों होता है, क्योंकि सिक्योरिटी को मतलब मद्देनजर रखते हुए लॉग इन सिस्टम का यूज किया जाता है। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि डिसएडवांटेज होता है इसका, क्योंकि हमेशा आपको देखिए बार बार लॉग इन आईडी, यूजर आईडी, पासवर्ड वगैरह का यूज करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा हमारा टाइम ज्यादा खींचता है। वहीं अगर आप बोले तो कम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन होता है, परफॉर्मेंस ओवरहेड होता है। यही सब हमारा क्या है, डिसएडवांटेज है किसका, ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट का। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गया होगा। हाँ, तो चलिए हमारे प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अंदाज के साथ। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप लोगों को लगता है कि कहीं किसी भी टॉपिक में दिक्कत है तो आप लोगों के लिए हमेशा कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट करिए कहाँ पे आपको दिक्कत है, कौन सा टॉपिक आप लोगों को समझ में नहीं आता है। तो हम उस पर प्रॉपर वीडियो बनाने का और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने का काम करेंगे, और आप लोगों के लिए लाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हमारा कहना है कि जब हम चीजों को सीखने का और समझने का सक्षम प्रयास करते हैं तो हम चीजों को अच्छे से ला सकते हैं, समझ सकते हैं और कर सकते हैं। तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।